हुकूमत की गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन। 1 नवंबर से ऑपरेशन होगा। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों की तला देने वालों को इनाम दिया जाएगा। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, हंगू हमले में खुदकुश हमलावर अफगान है। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए। 14 हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। तमाम शवाहिद मौजूद। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। जखीरा माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। अमन दुश्मन हो या मुआशी दहशतगर्द, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, हर पाकिस्तानी का जानो माल किसी भी दूसरे मुल्क के शहरी से मुकद्दम। कौमी एपेक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की हिकमत अमली तय। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़राए आला की भी शिरकत। इजलास से कबल निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की वन ऑन वन मुलाकात। शरपसंदों से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग करेंगे। अमन अमान से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। फर्द वाहिद ने मुल्क तबाह किया। तारीख को याद रखें। मार्शल लॉ लगते हैं तो आप हथियार फेंक देते हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। यहाँ पर कई तस्वीर लगी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की तौसीक की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो आप अदालत में आ जाते हैं या आप हमसे मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं? आर्टिकल 184(3) का इख्तियार गैर मामूली। दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया गया है। यहाँ पर 184(3) के तहत किसी के खिलाफ फैसला हो तो अपील का हक नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। आइंदा पीर को फिर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इख्तियार दिया जा सकता है तो क्या वापस नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत के दौरान सवालात उठा दिए। कहा, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुंच रही है? पहले भी पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात दिए, अब इसे बदल रहे हैं तो क्या मसला है? क्या ज्यादा दिमाग मिलकर सोचें तो बेहतर होगा या एक चीफ जस्टिस फैसले करे तो बेहतर होगा? समझाएं, एक्ट से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कैसे कम हो रहे हैं? सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, सवाल ये है इसका तरीकेकार क्या हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, 184 की अपील 185 में नहीं दी तो यह आइन साजों की मंशा थी। ये अपील फराहम करनी है तो आईनी तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बार बार तरमीम का कह रहे हैं। जफर अली शाह केस में फर्द वाहिद को इख्तियार दिया, क्या वो ठीक था? पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जजेस और वकला में दिलचस्प बहस। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में कहा, पार्लियामान सिर्फ वफाकी कानून साजी लिस्ट के अंदर मौजूद पैरामीटर्स पर कानून बना सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या पाकिस्तान खलाई मिशन शुरू नहीं कर सकता? ये भी लिस्ट के निकात में शामिल नहीं। वकील ने कहा, पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से आईनी आर्टिकल नहीं बदल सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अवाम का इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर हुआ? जब अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास था तो इंसाफ तक रसाई मुतासिर नहीं होती थी। जस्टिस अतर मिनल्ला का वकला से इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, आप मान रहे हैं पार्लियामेंट कानून साजी के लिए बाइख्तियार है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, क्या पार्लियामेंट इतनी बारीकी से सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, साबित कर दें ये एक एक्ट कैसे आइन के खिलाफ है। ब्लू वर्ल्ड सिटी और चक्री की मकामी आबादी के खिलाफ आरडीए और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के असल हकायक। ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर कहते हैं, आरडीए का कानून कहता है पहले जमीन खरीदें फिर मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जाएं। जमीन खरीदने से पहले अप्रूवल कैसे ली जा सकती है? ये पूरा इलाका बंजर और कदीम है।
कानूनी तौर पर ये एरिया पाटा का कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर्ड हो चुका। रावलपिंडी इंतजामिया यहां ऑपरेशन कर ही नहीं सकती। साद नसीर ने कहा, तमाम मोतबर इदारों को खतूत लिख चुके कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पीटीआई के साबिक अहमर खान, सरवर खान, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, तारिक मुर्तजा, उस्मान बुस्तार, आमिर खियानी, इमरान इस्माइल और वासिक कयूम की वजह से हमारा मंसूबा देर से शुरू हुआ। इन अफराद में से कई ने करोड़ों रुपए की डिमांड की। तुर्क अदाकार अर्तुगल को बुलाने के लिए जुल्फी बुखारी के वालिद ने 4 करोड़ मांगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के सीईओ चौधरी नईम एजाज ने आरडीए और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर दिए। बताया जाए, ब्लू वर्ल्ड सिटी 5 साल से काम कर रही है, इतना अरसा इंतजामिया कहाँ थी? इस दौरान तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की, फिर लीगल सोसाइटी अचानक कैसे गैर कानूनी हो गई? हमारा केस अंडर प्रोसेस है, लेकिन गैर कानूनी नहीं। हकाइक जानने पर अदालत के स्टे ऑर्डर के बावजूद कैसे ऑपरेशन किया जा सकता है? ऑपरेशन करने आए लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, इदारों के पीछे छुपते हैं। चौधरी नईम एजाज ने चैलेंज किया कि जितना ब्लू वर्ल्ड सिटी ने महकमा माल और दीगर में टैक्स अदा किया, उतना किसी सोसाइटी ने नहीं दिया। हमारी 3 सिक्योरिटी कंपनीज के स्टाफ के बायोमेट्रिक कराए गए, फिर भी कुछ नहीं निकला। जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लिए वो महफूज हैं, जितने में लिए गए प्लॉटों की मालियत इससे कई गुना बढ़ चुकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जस्टिस काजी फायज ईसा से इंसाफ की अपील। साइफर केस, चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अडयाला जेल में होगा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने खत लिखकर चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत कानून से राय तलब कर ली। बुशरा बीबी की चेयरमैन पीटीआई की जेल में सिक्योरिटी और तहफ्फुज के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाकर 5 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। परवेज इलाही को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर समाअत की। बाबा रहमत के फैसले के बायस पाकिस्तान बहरानी कैफियत में मुब्तला हुआ। नए पाकिस्तान का तजर्बा ना करते तो सीपैक 2022 में मुकम्मल हो जाता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस पे कहा, फितने की हुकूमत खत्म ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जब भी मुश्किल वक्त आया, नवाज शरीफ ने बहरान से निकाला। कायद नून लीग हिफाजती जमानत लेकर पाकिस्तान आएंगे और अदालत में सरेंडर करेंगे। मुल्क भर से लोग 21 अक्टूबर को अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। आजाद कश्मीर असेंबली में तहरीक इंसाफ एक और नशिस्त से महरूम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने LA-35 जम्मू दोकी का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया। पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी मकबूल गुज्जर की असेंबली रुकनियत खत्म। नून लीग के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू किया था। माली साल 2024 में जीडीपी की शरह नमू 1.7% तक पहुंचने का इम्कान। माली साल 2025 में मुआशी नमू 2.4% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी और बरामदात में बेहतरी मुतवक्के। दरामदी पाबंदियों में महदूद नरमी से करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा। गुर्बत की शरह 39.4% तक पहुंचने का खतरा। मईशत को सियासी बेयकीनी की सूरत हाल का सामना। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान का आइंदा 4 साल के लिए GSP प्लस का दर्जा बरकरार रखने का इम्कान। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन को बरामदात $9 अरब सालाना से ज्यादा है। जस्टिस इरफान सादत ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का ओहदा संभाल लिया। सीनियर जज जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने जस्टिस इरफान सादत से हलफ दिया। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ओहदे की मुद्दत मुकम्मल होने पर 2 अक्टूबर को रिटायर हो चुके।
वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह होंगे। 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमान की तकरीब 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। भारत और नेपाल में जलजले के झटके, रिक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड, गहराई 5 किलोमीटर थी। नई दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में इमारतें लरस गईं, आवाम घरों और दफातर से बाहर निकल आए। और शिगर में सरफा रंगा कोल्ड डेजर्ट पोलो टूर्नामेंट का मेला सज गया। शिगर रेड, स्कर्दू रेड और शिगर अमाशा ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया।